एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स। अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं की है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम इस कोर्स में पाइथन को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं हर टॉपिक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कवर करूँगा और साथ साथ एग्जाम्पल भी करेंगे, और हर टॉपिक के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आगे चल के वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी सब कुछ सीख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन आवर पाइथन जर्नी। कोर्स ओवरव्यू। अब एक बार देखते हैं कि हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पाइथन क्या है और पाइथन इतनी फेमस क्यों है, और हर कंपनी में पाइथन डेवलपर्स को हायर क्यों करते हैं। उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। आपको नहीं पता तो बता दूँ, VS कोड एक बहुत पॉपुलर एडिटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे से हिंदी या इंग्लिश में बातें करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर से डायरेक्टली हिंदी या इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शन समझता है, और उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। पाइथन भी उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर वही करता है जो हम उसे बोलते हैं। इस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर फिर भी पाइथन ही क्यों? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी है। It is simple and easy to learn. It has clean and readable syntax. पाइथन एक रीडेबल लैंग्वेज है। रीडेबल का मतलब कोड देखकर ही समझ आ जाता है कि ये क्या कह रहा है। इस वजह से कंपनी भी पाइथन को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि रीडेबल कोड को मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इट इज़ यूज्ड बाय बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स। इट रन्स ऑन विंडो, मैक ओएस एंड लिनक्स। ये सबसे अच्छी बात है कि पाइथन विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स तीनों में चल जाती है। व्हाई लर्न पाइथन। अब बात करते हैं पाइथन सीखने के बेनिफिट्स क्या क्या है। पाइथन इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। व्हाई लर्न पाइथन। अब बात करते हैं पाइथन सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले, पाइथन एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की है तो पाइथन से स्टार्ट करना बेस्ट डिसीजन है। दूसरा रीज़न, इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज़। पाइथन ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो इन सब कंपनीज़ में कहीं ना कहीं पाइथन का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है पाइथन सिर्फ
It has large community. There are many free learning resources. Python is an open source language. There are many free learning resources. पाइथन का आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स, यूट्यूब प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशंस, देयर आर मैनी फ्री लर्निंग रिसोर्सेज, थाउजेंड ऑफ ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स और यूट्यूब वीडियोस सब आपको फ्री में अवेलेबल हो सकता है. देयर आर मैनी फ्री लर्निंग रिसोर्सेज. देयर आर मैनी फ्री लर्निंग रिसोर्सेज. पाइथन के लिए फ्री रिसोर्सेज बहुत है, जैसे यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, ये सब आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं. इट ऑफर एक्सलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़. सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न करियर अपॉर्चुनिटीज़. आज के टाइम में पाइथन डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है. अगर आप पाइथन अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप वेब डेवलपर्स, ऑटोमेशन इंजीनियर, डाटा एनालिसिस्ट, मशीन इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी फील्ड में भी काम कर सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ पाइथन. अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले हु क्रिएटेड पाइथन, तो उसका आंसर होगा गाइडो वान रोसम. उन्होंने पाइथन को क्रिएट किया था. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आता है कि उन्होंने पाइथन को क्यों बनाया था. उस टाइम पर बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ भी अवेलेबल थी, पर उनका मानना ये था कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. गाइडो वान रोसम का गोल ये था कि वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जो सिंपल हो, इजी टू रीड हो और बिगिनर्स फ्रेंडली हो और कोडिंग को इंजॉयबल बना दे. इस आइडिया के साथ उन्होंने पाइथन को डेवलप किया था. फर्स्ट रिलीज इन 1991. पाइथन का फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज़ हुआ था. तब से लेकर आज तक पाइथन के कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहते हैं, न्यू फीचर्स ऐड होते रहते हैं और परफॉर्मेंस भी बेटर होती रहती है. डिज़ाइन टू बी सिंपल एंड रीडेबल. Python is a very simple language and readable. Readable means designed to be very simple and readable. Named after Monty Python. आपको मोंटी पाइथन नहीं पता क्या है तो मैं बता दूं कि उस टाइम पे मोंटी पाइथन नाम का एक कॉमेडी शो आता था जिसके गाइडो वान रोसम बहुत बड़े फ़ैन थे, इसलिए उन्होंने पाइथन का नाम उस शो के ऊपर रखा था. इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव एवरी ईयर. इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव एवरी ईयर. पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब दुनिया भर के डेवलपर्स इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. इसी वजह से पाइथन इतनी फास्ट ग्रो कर रहा है. आज पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है. फीचर्स ऑफ पाइथन. फीचर्स ऑफ पाइथन. अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की. यही रीज़न है कि पाइथन इतनी ज़्यादा फेमस है. easy to read and write. easy to read and write. पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा आसान होता है और हमें इसे रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होती. राइट. इजी टू राइट. पाइथन इजी टू राइट. पाइथन में हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है
कम कोड का मतलब बहुत कम मिस्टेक्स होंगी और डेवलपमेंट्स फास्ट होगा। इसी वजह से कंपनी पाइथन को प्रेफर करती है। वर्क्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। पाइथन मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस। जो कोड आप विंडोज़ में लिख रहे हैं वो लगभग लगभग मैक ओएस में सेम ही होता है। थाउजेंड ऑफ यूज़फुल लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हो या वेबसाइट या एआई प्रोजेक्ट, तो हर चीज़ की पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। हमें हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। पाइथन सिर्फ एक टाइप की प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करती। इसमें आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बिल्ड वेबसाइट एंड वेब एप्स। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो पाइथन की यूज़ होती है। पाइथन की हेल्प से आप बैकएंड डेवलप किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज पाइथन यूज़ करती हैं। डेवलप एआई एंड मशीन लर्निंग। आजकल एआई का ज़माना है। इमेज जनरेशन, वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट्स, इन सब में पाइथन का ही यूज़ होता है। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो पाइथन ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। मशीन लर्निंग का मतलब कंप्यूटर को डाटा लर्न करवाना। जैसे यूट्यूब आपको रिकमेंडेड वीडियोस दिखाता है, नेटफ्लिक्स मूवी सजेस्ट करता है, अमेज़न प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। ये सब मशीन लर्निंग की हेल्प से होता है और इस फील्ड में पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क। कभी बोरिंग रिपीटेटिव वर्क किया है, जैसे 100 फाइल्स रीनेम करना, एक्सेल डाटा प्रोसेस करना। ये सब पाइथन ऑटोमेटिकली कर सकता है। इस प्रोसेस को ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन से हावर्स का काम मिनट्स में हो जाता है। डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज डाटा। कंपनीज को एनालाइज एंड विजुअलाइज डाटा। कंपनीज के पास बहुत सारा डाटा होता है, उस डाटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सब पाइथन से भी इजीली हो सकता है। क्रिएट साइबर सिक्योरिटी टूल्स। साइबर सिटी साइबर सिक्योरिटी पर पाइथन यूज़ करते हैं, जैसे सिक्योरिटी टेस्टिंग, लॉग एनालिसिस, ऑटोमेशंस, नेटवर्क स्कैनिंग। बहुत सारे टूल्स पाइथन में लिखे जाते हैं। पाइथन गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है। पाइथन से हम सिंपल गेम्स बना सकते हैं। अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पाइथन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया है, क्रिएटिव फाइल नेम पाइथन। हमने पाइथन की एक फ़ाइल बनाई थी जिसका नाम hello.py रखा था और हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। फाइल को सेव करके प्रोग्राम को रन भी किया था और आउटपुट भी आया था। जैसे यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। दोबारा करते हैं प्रिंट। और इसको यहाँ से रन करते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, हमने ये सब प्रिंट किया है। तो चलिए अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि वेरिएबल क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो वेरिएबल कंटेनर्स की तरह होते हैं। कंटेनर्स लाइक घर में हम कंटेनर्स में एक कंटेनर में शुगर रखते हैं, एक कंटेनर एक में राइस, एक में टी। हर कंटेनर में अपनी अलग अलग चीज़ों को रखते हैं और हर कंटेनर के अंदर उनकी वैल्यू होती है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा। जैसे ही प्रोग्राम कंटेनर को हम वेरिएबल बोलते हैं और उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसे वैल्यू बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो सिंपल डेफिनेशन में याद रखिए, वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की राहुल। ये जो नेम है इसे हम वेरिएबल बोलते हैं और ये राहुल ये उसकी वैल्यू है। जैसे हम कंटेनर में कुछ रख रहे हैं उसी तरह ये काम करता है। नेम के अंदर हमने राहुल वैल्यू स्टोर कर दिया। जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, अब प्रिंट नेम हमने यहाँ बढ़ाया ले लिया था। एग्जैक्ट सेम लेना पड़ता है, नहीं तो ये एरर शो करने लगता है। देखो हमने राहुल प्रिंट कराया था, ये प्रिंट राहुल हो गया है, राहुल नाम प्रिंट हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एज, एज के अंदर हम 20 हम प्रिंट करते हैं एज वेरिएबल को। एक वेरिएबल बनाया हमने एज, उसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर की। अब हम उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज। तो उसके साथ राहुल और उसके एज भी प्रिंट हो गई है। हमने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर राहुल नाम की वैल्यू स्टोर की, फिर इसको प्रिंट कराया। वैसे ही एक एज नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें उसकी वैल्यू स्टोर की है और उसको प्रिंट करवाया है। पाइथन क्रिएट्स वेरिएबल ऑटोमेटिकली। जैसे सी प्लस प्लस में हमें बताना पड़ता है कि डाटा टाइप कौन सा है, कि इंटीजर है, करेक्टर है, कौन सी वैल्यू। पर पाइथन स्मार्ट है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। जैसे देखो हमने यहाँ कोई डाटा टाइप नहीं बताया, हमने इसमें करेक्टर स्टोर किया है, एज स्टोर किया है, उसने ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट प्रिंट करके दे दिया है। यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। हमें हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स लिखने हैं। जैसे हम वेरिएबल का नेम करेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा नेम, पर अगर हम नेम के आगे नेम को न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते, वन नेम, देखो एरर आ गया। कभी भी हम ऐसे नेम को वन नेम करके स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम वेरिएबल के बाद नेम वन लगा सकते हैं। ऐसे ही सेम हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं करते वेरिएबल में। स्पेशल कैरेक्टर को हमेशा अवॉइड करें। और जैसे जैसे देखिए हम स्टूडेंट नेम नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं। स्टूडेंट नेम नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया,
उसके अंदर स्टोर कर दिया हमने ए। ऐसे ही हमने, अगर हम इसको बीच में स्पेस देते हैं तो ये इसमें एरर आ जाता, क्योंकि कभी भी वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं देते, हमेशा अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। और एक और बात, हम वेरिएबल्स को अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट नहीं करते, ये भी हमें एरर देता। इससे अच्छा हम ऐसे लिखे वेरिएबल्स को, ना स्पेस देना है, ना ही न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है, और हमेशा अंडरस्कोर का यूज़ करना है। जैसे प्रिंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने स्टूडेंट नेम प्रिंट करना, राहुल हमने यहाँ स्टोर किया था। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो हमने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नेम। वेरिएबल को हमेशा मीनिंगफुल तरीके से लिखें। वेरिएबल में हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं वन स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एरर आ गया, हम कभी भी वेरिएबल को न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेम, हम कभी भी वेरिएबल में स्पेस नहीं छोड़ सकते, और हम वेरिएबल को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट नहीं करते। हम बीच में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, पर कभी भी स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ये हमें एरर दे देता है। ना स्पेस छोड़ते हैं, ना न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी अवॉइड करते हैं। वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करते। वेरिएबल मेक प्रोग्राम्स इजी टू अंडरस्टैंड। वेरिएबल मेक प्रोग्राम्स इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे देखिए, कोई भी एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमें उनका डाटा सेव करना है। तो वेरिएबल मेक प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड। जैसे समझिए, जैसे हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसी सिस्टम के अंदर हर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, हम उनकी एज लिखेंगे, उनके मार्क्स लिखेंगे। अगर वेरिएबल्स नहीं होंगे तो इतने सारे डाटा टाइप को स्टोर करना इम्पॉसिबल होता है। तो वेरिएबल की हेल्प से हम उनके इंफॉर्मेशन को इजीली स्टोर कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे नेम और एज स्टोर किया था। ऐसे ही अगर हम प्रिंट करवाएं, प्रिंट वेलकम नेम, देखो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे वेलकम डबल कॉलन में लिखा था, तो वैसे ही प्रिंट हो गया कोमा लगा के। और मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिखा है तो उसके साथ प्रिंट हो जाता है। जैसे वेलकम, यहाँ पे मैं अगर मैं एज लिखता तो उसके साथ साथ एज भी प्रिंट हो जाती है। ऐसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम राहुल की जगह कोई और नेम भी लिखेंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। चलिए, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के बारे में अभी मैंने वेरिएबल्स में बताया था, जैसे कि अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में बहुत तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, अभी हम 3-4 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंट स्टोर रूल नंबर, इंटीजर डाटा टाइप को हम इंट बोलते हैं। इंटीजर डाटा टाइप क्या है?
जैसे हमने यहाँ पे एज लिखा, इसकी एज क्या है 20। ये जैसे जो भी 20, 30, 40 ये भी होल नंबर होते हैं, वो सारे इंटीजर डाटा टाइप्स होते हैं। वैसे ही चलिए देखते हैं, फ्लोट स्टोर डेसिमल वैल्यूज। फ्लोट भी एक डाटा टाइप है, वो डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्राइस इक्वल टू 99.99 प्रिंट प्राइस। देखिए ये जो 99.99 है, ये एक फ्लोट डाटा टाइप है। हम इंटीजर डाटा टाइप में सिर्फ होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, पर जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है वो वाले हम इंटीजर डाटा टाइप में नहीं मानते हैं, उन्हें हम फ्लोट वैल्यू में कंसीडर करते हैं। वो एक फ्लोट डाटा टाइप होता है। जैसे एस टी आर स्टोर्स टेक्स्ट वैल्यू। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप हमारी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे हम देख सकते हैं, ये नेम एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये हमारा नाम को प्रिंट करता है। याद रखना हमेशा स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। ये जो है, ये हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये हमारा इंटीजर डाटा टाइप है, ये हमारा फ्लोट डाटा टाइप है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बुलियन डाटा टाइप। बुलियन दो तरह की वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम इनका ऐसे यूज़ करते हैं। ये ट्रू और फॉल्स, जैसे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसमें एक बुलियन डाटा टाइप स्टोर कराया है जिसकी वैल्यू है ट्रू। एक इज लॉग्ड इन लिया और उसमें हमें फॉल्स बुलियन डाटा टाइप स्टोर कराया है। ये बुलियन डाटा टाइप बेसिकली डिसीजन मेकिंग में यूज़ होते हैं। यूज टाइप टू चेक। टाइप एक फंक्शन है, टाइप फंक्शन से हम किसी भी डाटा टाइप का चेक कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप के हैं। लाइक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे टाइप, और उसमें हम लिखेंगे, जैसे हमें नेम का डाटा टाइप पता करना है कि कौन सा नेम, तो यहाँ प्रिंट नेम करेंगे तो क्लास str, मतलब नेम एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ऐसे ही प्रिंट टाइप, उसके अंदर हमने प्राइस लिखा, तो प्राइस का आ गया, प्राइस एक फ्लोट डाटा टाइप है। ऐसे ही सेम हम इसका भी पता कर सकते हैं। प्रिंट टाइप एज, एज एक इंटीजर डाटा टाइप है। ये एक बुलियन डाटा टाइप है। देखिए जैसे कि हमने चारों डाटा टाइप्स के बारे में पता कर लिया, हम टाइप फंक्शन से क्या बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमने वेरिएबल बनाया है उसका डाटा टाइप का पता कर सकते हैं। टाइप प्रिंट, उसके अंदर टाइप फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हमने जो अभी तक किया है। सबसे पहले हमने क्या है, वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल क्या करते हैं, वेरिएबल होते हैं, जैसे हमने एक नेम वेरिएबल बनाया था, उसमें क्या नेम प्रिंट किया था, वैल्यू रखी थी उसकी राहुल। उसके बाद हमने एक एज बनाया, एज डाटा टाइप बनाया था, एज वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने एज स्टोर की थी 20। फिर हमने इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, हाइट
हाइट ले लेते हैं 5.9। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बना रहे हैं हम ये। क्या वो स्टूडेंट है? ट्रू। तो हमने क्या सीखा था कि हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, इसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर की। ऐसे ही हमने 4 वेरिएबल बनाए, उसमें अलग अलग डाटा टाइप से उनकी वैल्यू स्टोर की है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम हमेशा प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं। फिर हम क्या किया, प्रिंट करवाएंगे हम इसको, एज को प्रिंट करवाएंगे हम इसकी। ये देखिए, यहाँ हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये नाम नेम प्रिंट हो गया, ये उसकी एज प्रिंट होगी, ये उसकी हाइट प्रिंट होगी, और ये स्टूडेंट है तो ट्रू हो गया। ऐसे ही हमने उनके टाइप प्रिंट करवाए थे, प्रिंट टाइप नेम, प्रिंट टाइप एज का टाइप पता करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट टाइप हाइट। हमने इस बार इनके टाइप भी पता कर लिए, जैसे नेम स्ट्रिंग है, एज इंटीजर है, हाइट फ्लोट वैल्यू है, और ये स्टूडेंट एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन डाटा टाइप है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बारी। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it is very simple and easy to learn. Next question, who created Python? पाइथन को किसने क्रिएट किया था? जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, गाइड वन डॉस हमने पाइथन को 1991 में क्रिएट किया था, 1991 में रिलीज हुई थी। नेम 3 फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या क्या थे? easy to read and write, free and open source, work on multiple platforms, and support different programming styles and thousands of useful libraries. ये पाइथन के फीचर्स थे। वेयर इज़ पाइथन? यूज़ पाइथन को हम कहाँ का यूज़ करते हैं? पाइथन को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जैसे AIML, ऑटोमेशन एंड गेम्स बनाने में बहुत जगह हम पाइथन का यूज़ करते हैं। हमने हमारे पास प्रोग्राम भी लिखा था पाइथन के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा था प्रिंट हमेशा डबल कोट्स पे लिखेंगे, प्रिंट वर्ल्ड। ये हमारा प्रिंट हो चुका। ये कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। आपको अपने सिस्टम में पाइथन और VS कोड को इंस्टॉल करना है और 5 प्रोग्राम प्रिंट करने हैं, वेरिएबल बनाना है नेम और एज का, और प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाइथन का पहला लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज हमने सीखा है पाइथन इंट्रोडक्शन, पाइथन हिस्ट्री और उसके फीचर्स, उसकी एप्लीकेशंस, और पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, VS कोड का इंस्टॉलेशन, VS कोड को सेटअप किया है हमने, फिर हमने हमारे पास प्रोग्राम लिखे हैं और कुछ वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है। Thank you so much for watching my video. See you in the next video. Thank you so much for watching my video. See you in the next video.